बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जो इस वक्त अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, चहमुगई हो रही हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और कुछ आम शख्सियात के हवाले सदर में मुलाकातें हुई हैं। इस हवाले से हम जानना चाहेंगे कि अब क्या मुलाकातें हुई हैं, इसमें हक़ाइक़ क्या है, हकीकत क्या है या सिर्फ ये अफवाह है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर जनाब सदीक चौधरी साहब। बड़ी गहरी नज़र रखते हैं ये तमाम मामलात पर, वाक़यात पर, और ये जो इस्लामाबाद की जो राहदारियाँ, इक़्तिदार की राहदारियाँ, उन्हें बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। पिछले कई सालों से ये जो है वो पार्लियामेंट को कवर करते हैं और मामलात देखते हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, ये बताएं कि जो इस वक्त ये चहमुगइयाँ हो रही हैं कि मुलाकात हुई है हमारे सदर में और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं इस हवाले से, और जो इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में एक्सटेंशन की बात, एक्सटेंशन नहीं, उन्होंने कहा डेफरमोखर कर दें, इसमें कितनी सदाकत है? बहुत शुक्रिया राज साहब, आपने इतना बहुत बड़ा तारुफ करा दिया। तो मैं इतने तारुफ का नहीं हूँ जनाब, हकदार आम सा बंदा हूँ। दूसरी बात यह है कि ये जो चहमुगइयाँ हो रही हैं, मैंने इसको ईवान सदर से भी चेक किया, पिंडी से भी चेक किया, क्योंकि डिफेंस भी मैं देखता हूँ, फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी राज साहब चेक किया। वो कह रहे हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड कोई मुलाकात ईवान सदर में नहीं हुई जिसमें कहा जा रहा है कि आरिफ अलवी सालिस था और इसमें जनरल जो कमर बाजवा थे और इमरान खान थे। ठीक है, आपकी बात ये बिल्कुल बजाय, आपने बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता उठाया, इसकी तरफ आज तक किसी ने इशारा नहीं किया। ये बिल्कुल सही बात है कि जो वक्त का वज़ीर आज़म होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसकी इजाज़त के बगैर इस तरह की मुलाकात नहीं हो सकती। आर्मी चीफ अगर मुलाकात करेगा तो वो पूछेगा बाकायदा तौर पर, जो माजी में होता रहा जी। ये जनरल कमर बाजवा जब ये इमरान खान वज़ीर आज़म था, अगर कोई मुख्तलिफ मुलाकात, ये धरना जब हुआ था तो मुलाकात की थी, उस वक्त भी पूछा गया, उस वक्त भी पूछा गया था। तो फिर नवाज शरीफ ने कहा था, ठीक है आप मिल लें इनसे, इनकी बात सुन लें। तो उस वक्त फिर दूसरा कल जो परवेज खटक है, उन्होंने कल खुद भी कह दिया कि आर्मी चीफ की इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि जिसकी वजह से इस मुलाकात की हमें जो है वो ना होने की वजह ये समझ आती है। आप ये देखें, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को उसने निशाने पर रखा हुआ है, फौज ही है ना जी, ISI के सरबराह हैं और आर्मी चीफ हैं, यही इस्टेब्लिशमेंट समझी जाती है, यही फौजी की आदत है जो उसने इसको निशाने पर रखा हुआ। आप एक खुद समझदार आदमी हैं, आप मुझे ये बात बताएं, कौन सा ऐसा बंदा होगा जो ऐसी सूरत हाल में इनसे मुलाकात करेगा? वहां पर तो ये पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर हो चुका, ना पसंदीदा शख्सियत, सफारती जुबान में कहते हैं ना जी, सफारतकार को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करके निकाल दिया। तो वो वहाँ पे जो आला फौजी हल्के है उसमें ये इमरान खान साहब नापसंदीदा शख्सियत, ना सिर्फ नापसंदीदा बल्कि नाकाबिले एतबार शख्सियत करार दिए जा चुके हैं। दूसरी बात, एक अमेरिकन ने मुख्तलिफ मुलाकातें की, फवाद चौधरी ने अमरीकी सफ़ीर से, ये भी मिला उससे, डोनाल्ड ब्लूम से खुफिया तौर पे वीडियो लिंक पे मुलाकात हुई, रॉबर्ट रफील से भी मिला। रॉबर्ट रफील का कोई इतना करदार नहीं। मैं आपको बात बताऊं, अच्छा मेरे ज़राए के मुताबिक अमरीकी जब इस तरह की मुलाकात करते हैं ना, तो वो अमरीकी महकमा खारजा को सफारतखाना रिपोर्ट भिजवाता है जी। तो उन्होंने रिपोर्ट इमरान खान के बारे में पता क्या भिजवाई? उन्होंने कहा कि ठीक है, ये हमसे दोस्ती करना चाहता है, इसको अपने पुराने जो इसने बातें करता रहा, साजिश और वो हमारे खिलाफ बातें करता है, बयानियां लेकर चला, वो ठीक है, लेकिन ये इस बंदे पे हम एतबार नहीं कर सकते लंबे अरसे के लिए। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा ये काबिल एतबार आदमी है जी। अमेरिकन ने भी इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि अगर आपने इसके साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो ये इसकी एक शख्सियत का पहलू जो है। अच्छा चौधरी साहब, ये एक है कि जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अब आप अगर तारीख उठाकर देखें ना, तो इस वक्त तक सबसे ज्यादा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जिनकी अपॉइंटमेंट की है वो मियां नवाज शरीफ ने की है, बतौर प्राइम मिनिस्टर। 3 या 4 लगाए हैं, नहीं 4 से 5 लगवाए उन्होंने। लेकिन नून लीग की तारीख ऐसा कि वो एक्सटेंशन नहीं देती। ये उनकी तारीख उठाकर देखें, आपको पता होगा कि राहिल शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी आर्मी चीफ थे, तो खुदा के लिए ये बातें जाने दो और फलां फलां। और इरफान सिद्दीकी साहब ने, आपको पता है कि मेरे इंटरव्यू में जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि किसी भी आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन के लिए बराह रास्त नहीं कहा था, लेकिन राहिल शरीफ साहब ने ये बात की थी प्राइम मिनिस्टर से, और उस वक्त उन्होंने बड़ा नाज़गी का इज़हार किया था।
क्या लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ को, मौजूदा आर्मी चीफ को, जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि उन्हें, अच्छा एक तो एक्सटेंशन वाली बात है, वो डेफर कर रहे हैं ये ऐसे ही बात है, मतलब को अजीब और गरीब किस्म की वो इंसान, वो जिस तरह की मखसूस हालत में इमरान खान साहब होते हैं, जब वो मखसूस हालत खत्म हो जाती है तो वो फिर अपनी वो उसको भूल जाता है कि मैंने क्या बात रात कही थी, सुबह को और बातें करते हैं। इसी वजह से तो जो वो बात करता है इंटरव्यू में, सुबह उठ के फवाद चौधरी, शफकत महमूद, शीरी मजारी उसके बयान की वजाहत कर रहे होते हैं। बात एक ही है, डेफर का मतलब है एक शख्स है जी, मुझे एक बात बताएं, वो 29 नवंबर को रिटायर हो रहा है जी, उसने कह दिया मैं चला जाऊंगा, मैं तो सीट नहीं लूंगा जी, बिल्कुल ऐसा। शोबा तालुकात आमा एसपीआर के जरिए उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी जी, वो कह रहा है जी मैं चला जाऊंगा। 29 नवंबर के बाद एक दिन के लिए भी अगर आप उसको डेफर करते वो तो सही है जी, एक्सटेंशन वो तो सही है, तो वो कान इधर से पकड़े इधर से पकड़ने जी, मैंने मौखर हो गया तो सही हो गई ना। फिर कहते हैं जी वो नोटिफिकेशन की एक मिसाल है कि जी वो जो कानून हमने बनाया है उसमें 64 साल की उम्र है, तो अभी बाजवा साहब 61-62 साल के, अभी 3 साल और भी कर सकते हैं। तो अच्छा, तकलीफ और इशू सिर्फ ये है कि ये हुकूमत आर्मी चीफ ना लगाए, अगली जो हुकूमत आए वो लगाए उसको। इमरान खान की आप देखें कि खुद पसंदी कितनी है कि वो कह रहा है मेरी अगली हुकूमत आएगी तो मैं आर्मी चीफ लगाऊंगा और वो फैज को लगा, सीधी सी बात। अप्रैल तक, मार्च अप्रैल तक वो चाह रहे हैं कि इसको डेफर किया जाए कि मार्च अप्रैल में फैज अहमद की रिटायरमेंट है, ये बात है कि वो चाह रहे हैं कि। लेकिन एक बात है, अगर आप मेरिट की बात करें, मेरिट की बात इस वक्त आप मेरिट की बात करें ना, तो फैज 5वें नंबर पे है। अगर हम लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मुनीर को भी शामिल करें, क्योंकि वो 27 नवंबर को रिटायर हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर समरी 27 नवंबर से पहले जाएगी, तो उसमें 5 बंदों की अगर समरी जाती है तो 5वें नंबर पे फैज है, और अगर आसिफ मुनीर का नाम नहीं होता 4थे नंबर पे ये दौड़ में शामिल है। अच्छा, प्रोगेटिव ये होता है टोटली प्राइम मिनिस्टर का। अच्छा, आर्मी चीफ की कंसल्टेशन होती है, मुशावरत होती है, तरीकाकार भी उसमें यही होता है राजा साहब कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से GHQ कहता है जी कि ये हमारे चीफ साहब हैं, इनकी मुद्दत खत्म हो रही है तो आप समरी भिजवा दें जी। वजारत दफा क्या करती है, विद द कंसल्टेशन ऑफ GHQ एक लिस्ट मंगवाती है कि कौन सीनियर मोस्ट है, वो सीनियर मोस्ट की एक लिस्ट जो है वो वजारत दफा को भेजी जाती है। वजारत दफा के जो सेक्रेटरी हैं उसको वो प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं कि सर ये बंदे हैं आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ जनरल बाजवा, ये 5 बंदे हैं, आप इसमें से देख लें। उन 5 बंदों में से या 4 बंदों में से प्राइम मिनिस्टर एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगाता है, एक को आर्मी चीफ लगाता है, और उसमें आर्मी चीफ जो मौजूदा होता है उसका मशवरा लिया जाता है। ये बात आपने, अच्छा एक इंटरव्यू में मैं बात आपकी काट रहा हूँ, नवाज शरीफ की आपने बात की। देखिए, नवाज शरीफ का जितना मर्जी फौज से इख्तलाफ था, उसने कभी फौजी तकर्रियों के मामले में पंगा नहीं लिया। उसने ये कहा अपने मुख्तलिफ इंटरव्यू, उसने कहा जी DGSI का तकर्रर था या आर्मी चीफ का तकर्रर था, मैं हमेशा जो सुबकदोश होने वाला जो आर्मी चीफ होता था ना, मैं उससे पूछता था कि आप अपनी रिकमेंडेशन बता दें, और उसको कहता वो हालांकि मुझे नुकसान हुआ लेकिन मैं करता वही था जो कहता था, क्योंकि एक इदारा है। बिल्कुल ऐसे ही जनरल कियानी साहब जब रिटायर हो रहे थे तो उनके सामने जब लिस्ट की नवाज शरीफ साहब के सामने वज़ीर थे तो जनरल कियानी से उन्होंने नवाज शरीफ ने कहा कि जो सीनियर मोस्ट है, लेकिन उस वक्त सीनियर मोस्ट था जनरल अरुण असलम, वो आजकल बड़े चीख रहे हैं कि वो उनको थोड़ा सा वो उस वक्त जब शायद याद है कि वो ब्रिगेडियर 111 के ब्रिगेडियर थे उस वक्त जब अक्टूबर 99 हुआ था। तो फिर जनरल कियानी ने कहा था कि सीनियर मोस्ट, ये बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन फौज के अंदर एक उनकी जो सीनियरिटी है वो भी देखी जाती है कि कौन है जो फौज, सारे अफसर लायक तो होते हैं, सारे इंटेलिजेंट होते हैं, या ज़ाहिर उन्होंने बहुत पीछे उसकी तारीख होती है जो यहाँ तक पहुँचे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वो जो कारकर्दगी है जिनकी वो स्पेशल देखी जाती है। ये बात आपने ठीक की कि सीनियर के हवाले से, लेकिन फौज जो चीफ जाने वाला होता है उसकी मशावत जरूर होती है, जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसकी मशावत जरूर होती है। तो ये जो आप समझते हैं कि अच्छा, कल बड़ी दिलचस्प बात के कमरा अदालत के अंदर मरीम नवाज से भी बातचीत हुई, वो पूछा कि इलेक्शन के हवाले से कि वो उन्होंने कहा इलेक्शन बरवक्त होंगे, यानी कि अब ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, ये उन्होंने बात की ऑफ द रिकॉर्ड बात की उन्होंने कि इलेक्शन बरवक्त होंगे, हम किसी की बात जो है ना वो डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे। तो क्या समझते हैं कि ये जो बेवक्त की रात, ये देखिए ये आपकी बात ठीक है, होने भी बर वक्त चाहिए। देखिए एक तो सैलाब है जी, दूसरा मुआशी सूरत आपकी ऐसी है,
तो अगर आप इलेक्शन में चले भी जाते हैं, पूरा सिंध डूबा हुआ है, बलोचिस्तान डूबा हुआ है, जनूबी पंजाब आधे से ज़्यादा डूबा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा 60% डूबा हुआ है, तो आप कैसे कराएंगे? लोग बाहर ही निकलेंगे, वोट ही निकलेंगे। तो और वो ये कह रहा कि तकलीफ सिर्फ यही है कि ये हुकूमत चली जाए, मैं आऊँ। और अच्छा इमरान खान ने किया क्या है? सबसे बड़ी बात है कि उसने पूरी जमहूरियत को आर्मी चीफ की तकर्री के साथ नथी कर दिया। हालांकि वो एक अपॉइंटमेंट है यार, दूसरी जिस तरह अपॉइंटमेंट्स होती है राजा साहब, ये अदारा मेरे ख्याल में ऐसा बच्चा नहीं है जो जिसको इन्होंने मतनाज़ा ना। हाँ, बात खत्म करें वो। तो इस हवाले से बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमारे प्रोग्राम का जो टाइम भी पूरा हो जाता है, इसमें थोड़ा सा होता है। नाज़रीन, आपने सुना है कि चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो है ना आर्मी चीफ की मशावरत भी शामिल होती है, लेकिन नून लीग की तारीख है, उन्होंने कभी एक्सटेंशन नहीं दी। और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी ISPR के थ्रू ये कह चुके हैं कि मैं मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं लूँगा। आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।